जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से पाठ की सेवा हमेशा चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी कि गुरुपा ने हमें वक्त दिया। देखो संगत जी, मैं अमृत वेला भी करता हूँ गुरुपा का, और ये शाम को पाठ भी करता हूँ, अपने गुरु के साथ वक्त बिताता हूँ। क्योंकि मैंने एक गुरबानी जब से सुनी है ना कि एक नाम गुरु कोड़ मंगल है, हो एक नाम गुरु कोड़ मंगल के सब सुख मिल जाणगे, के सब सुख मिल जाणगे। हो एक नाम गुरु कोड़ मंगल, हाँ एक नाम गुरु कोड़ मंगल के सब सुख मिल जाणगे। गुरु जी से गुरु जी को मांगो, सब सुख मिल जाएंगे। गुरु जी से गुरु जी को मांगो, सब सुख मिल जाएंगे। इसका शब्द का अर्थ मैंने लास्ट में पाठ के एंड में आपको अच्छे से समझाया है कि हम कितने मंदबुद्धि इंसान हैं। गुरु जी से जाके कहेंगे गुरु जी मुझे गाड़ी चाहिए, गुरु जी मुझे ये घर चाहिए, गुरु जी मुझे पैसा चाहिए, गुरु जी मुझे कारोबार में चाहिए, गुरु जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने गुरु जी को गुरु जी से मांगा है? मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने भी आज अपनी गलती सुधारी है। परसों अमृत वेला मुझे पापा जी ने, मुझे पिताजी अंकल जी ने जब मुझे ये सब चीज़ समझाई, तो मैंने भी वो गलती करा था। लेकिन अब मेरे को भी समझ में आया, तो बहुत बड़ा एहसास हुआ कि हाँ, मूर्खता तो करी थे कि जब साक्षात भगवान हमारे साथ आने को रहने के लिए तैयार है, तो और लेकिन हम गाड़ी घोड़ा मांग रहे हैं, भगवान को तो मांग ही नहीं रहे। तो इस मंदबुद्धि से हटिए। 7 जुलाई गुरु जी की सेवा, लंगर सेवा में जुड़िए, क्योंकि गुरु कहते हैं कि नाम गुरु कोड़ो मंगले ते सब सुख मिल जाएंगे, कि गुरु दी सेवा पकड़ ले सब सुख मिल जाएंगे। तो पाठ को संगत जी अंत तक जरूर सुनिए, गुरु जी के दर्शन करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर दुर्जय दुर्लंघय एवं कुलसित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भगत किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा कि देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकथनीय और अचिंतनीय है। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्देह, छली, लोभी और कुटिल चित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से उतारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा कि सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं, दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो तो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म इसके एक अंग हैं। इसे षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदित, करुणा, अपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है।
इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद में ऋषि, सनातन धर्म, देव तथा अन्य संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है तो सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है। तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात गुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की है, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा कर्म से उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उन्हें सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्रों को यथावत रूप से इस मंत्र का और उनके अर्थ का भी उपदेश दिया था। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से इस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुझवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उनकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षंड, ज्ञास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार के सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई तथा वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरता, मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में मैं पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद सिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। ये विद्या पहले पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसे 3 पयोर दर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजा और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्नता संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीते, कृष्ण, धूमर, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी योद। इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूरक जो चौथा वर्ण है उनके कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वराण्य मैं शिव की इस मंत्र देवता का देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नरकादि नकारादि वर्णों के कर्म से ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहस्पति और विराट ये कर्म से 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सकंद ये कर्म से उन अक्षरों के देवता हैं। वराण्य मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारात्मक अक्षरों के कर्म से स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात है, 5वां सवरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र था। पंचाक्षर नाम जाने शैव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शिव कवच शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्तर है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ रूप के 7 कर्मशः नमः स्वाहा वष्ट हुम वोषट ओम फट जोड़ने से अंगनाश होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से ही देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रतित्व हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से
जब कभी जहाँ कहीं अथवा किसी जिसे किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी ही की पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कर्म या वित्तीय कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है, तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए इन शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है, जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा ब्लेस है। और मैंने वो देखो, हमने चीज वो सुनी भी है, लेकिन हम जो अपनी मूर्खता के कारण, इस मंद बुद्धि के कारण, हम जो लालच में पड़ जाते हैं ना, संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं, घर की, धन की, वो किसी भी चीज के सुख के, हम जो लालच में पड़ जाते हैं ना संगत जी, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि जैसे कल सुबह मैं अमृत वेला कर रहा था, कल सुबह या परसों सुबह, मेरे को ध्यान नहीं, अमृत वेला कर रहा था, तो मेरे पापा जी अंकल जी ने, पिताजी अंकल जी ने एक गुरबानी चला रखी थी गुरु जी की, कि एक नाम गुरु कोड़ मंगल, एक नाम गुरु कोड़ मंगल, के सब सुख मिल जाणगे, के सब सुख मिल जाणगे। हो एक नाम गुरु कोड़ मंगल, एक नाम गुरु कोड़ मंगल, के सब सुख मिल जाणगे। तो संगत जी, मेरे पिताजी ने पहली बार कहा कि गुरु जी का सबसे बेस्ट भजन है, तो उसको समझ, सुबह सुबह अमृत वेले। मैंने कहा ठीक है पिताजी। तो मैंने समझा, तो पिताजी ने कहा कि गुरु से गुरु को मांगो, ये घर जमीन पैसा तो सब यहीं रह जाना है, गुरु को गुरु से मांगो कि सब सुख मिल जाएंगे, गुरु को गुरु के मांगो सब सुख मिल जाएंगे, पैसा और घर तो संपत्ति सब कुछ यहीं रह जाएंगे। क्या बात कही थी मेरे पिताजी ने, कि गुरु को गुरु से मांगो सब सुख मिल जाएंगे, पैसा धन संपत्ति सब कुछ यहीं रह जाएंगे। तो मुझे जब समझ में आया कि हाँ, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने से पहले जब श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को खड़ा किया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं अकेला, तो आप किसे चुनोगे? तो दुर्योधन लालच में बह गया, जैसे हम बह जाते समाज की, कि मुझे अच्छा घर चाहिए गुरुपा, मुझे कारोबार में बरकत चाहिए मेरे गुरुपा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो सब चाहिए। तो अब इसमें वो दुर्योधन इस भावना में बह गया जैसे हम बह जाते हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे महादेव सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, मैं कुछ भी पालूंगा, लेकिन आप मुझे चाहिए। तो मैंने भी गुरु से अरदास यही की, गुरुपा मुझसे आज से पहले जो भी मैंने अरदास की हो उसे भले कबूल करो ना करो, लेकिन एक अरदास मेरी है, मैं आपसे आपको मांगता हूँ हमेशा के लिए, ये अरदास मेरी जरूर कबूल करना। और जो संगत की ये अरदास है कि गुरु जी को गुरु जी से मांग रहे हैं कि एक नाम गुरु कोड़ मंगल, के सब सुख मिल जाणगे। तो जो संगत ये अरदास करना चाहते हैं ना कि मैं गुरु जी को गुरु जी से मांगती हूँ, वो कमेंट करना प्यारा सा, और इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गुरबानी भी सुन सकते हो, बहुत प्यारी गुरबानी है, बहुत ब्लेस गुरबानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 जुलाई लंगर सेवा संगत जी कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हम बार बार बताते हैं, ताकि कोई भी को सेवा करना चाहता हो वो चूक ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।